और सादगी से परिपूर्ण अद्वितीय एवं बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर जगदीश पिल्लई भारत के आध्यात्मिक और रचनात्मक पुनर्जागरण के अमर दीपक। भारत जब दुनिया तकनीकी प्रगति और तेजी से बदलती आधुनिकता की ओर दौड़ रही है, तब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्राचीन भारत की दिव्य ज्ञान परंपरा को 21वीं सदी की दृष्टि से जोड़ता है। वह नाम है डॉक्टर जगदीश पिल्लई। भारत की आत्मा कहे जाने वाले वाराणसी के निवासी डॉक्टर पिल्लई एक जीवन प्रेरणा है, जिनका जीवन समर्पण, मेधा और नवाचार का संगम है। वे एक विद्वान कलाकार, लेखक, फिल्म निर्माता, संगीतकार और समाजसेवी हैं, और साथ ही भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत के जीवंत प्रतिनिधि भी। वैदिक विज्ञान में PhD प्राप्त डॉक्टर पिल्लई ज्ञान को आत्मिक खोज के माध्यम से जीते हैं। उनका शैक्षणिक और रचनात्मक सफर कई अद्भुत उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने 1200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जो वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग, समाज सुधार, प्रेरणादायक साहित्य और अन्य अनेक विषयों पर आधारित हैं। उनकी लेखनी केवल ज्ञान की गहराई नहीं, बल्कि आज के युवाओं और जिज्ञासुओं के लिए एक दिशा है। विश्व कीर्तिमानों की चमक। डॉक्टर पिल्लई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल उनके 5 से अधिक अनोखे और ऐतिहासिक कीर्तिमान, जो उनकी रचनात्मकता और भारत की आध्यात्मिक धरोहर का प्रतिबिंब है। विश्व का सबसे लंबा आधिकारिक रूप से जारी गीत। डॉक्टर पिल्लई ने 138 घंटे तक लगातार रामचरितमानस को स्वरबद्ध कर गाया और एक अमर रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि रामायण की भक्ति और संस्कृति को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का कार्य है। सबसे कम समय में एनिमेशन फिल्म निर्माण। उन्होंने एक एनिमेशन फिल्म को स्क्रिप्ट टू स्क्रीन सबसे तेज समय में पूरा कर एक नया इतिहास रचा। यह उपलब्धि वैश्विक फिल्म और एनिमेशन जगत में एक मिसाल बन गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान। महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक डॉक्टर पिल्लई ने इस राष्ट्रीय अभियान के लिए एक अनोखा रचनात्मक प्रचार किया, जो समाज में व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला साबित हुआ। योग जागरूकता अभियान। योग के वैश्विक प्रचार के लिए उन्होंने मीडिया, संगीत और आयोजनों के माध्यम से व्यापक अभियान चलाया, जो भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में सहायक बना। डाक टिकट और सांस्कृतिक कला का नया इतिहास। भारतीय डाक सेवा के 163वें स्थापना दिवस पर उन्होंने 16,300 पोस्टकार्ड्स की एक श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया पहल को समर्पित 4000 वर्ग मीटर का लिफाफा भी अपशिष्ट कागज से तैयार किया, जो नवाचार और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम था। 70,000 मोमबत्तियों से सजा 210 किलो का केक। भारत की स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए उन्होंने 70,000 मोमबत्तियों से सजे 210 किलोग्राम भारी केक का निर्माण कर एक और रिकॉर्ड कायम किया। ज्ञान और रचनात्मकता की जीवित विरासत। डॉक्टर पिल्लई की रचनात्मकता केवल लेखन या संगीत तक सीमित नहीं है। उन्होंने हनुमान चालीसा को 108 अलग अलग धुनों में गाकर तथा बिना श्वास लिए ब्रेथलेस चालीसा का गायन कर अपने संगीत कौशल को दिव्यता से जोड़ा है। उन्होंने भगवद गीता को संगीतमय रूप में प्रस्तुत कर युवाओं को आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित किया है। उनकी गायन प्रतिभा में लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु जैसे सार्वभौमिक शांति संदेश भी शामिल है, जिसे उन्होंने कई भाषाओं में गाया है। शिक्षा, प्रेरणा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। डॉक्टर पिल्लई ने अपने गहन अध्ययन से निष्कर्षित मोटिवेशनल गीता से दुनिया भर में 10 लाख से अधिक लोगों को प्रेरित किया है। विशेषकर भारत और नेपाल में उनके व्याख्यान, वर्कशॉप और प्रेरणात्मक कार्यक्रमों ने हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और साधकों को जीवन का सार समझाया। वह उत्तर प्रदेश और केरल के पुलिस विभागों के साथ भी जुड़े हैं, जहां वे मल्टीमीडिया प्रशिक्षण, परामर्श और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। उनका कार्य प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक मनोविज्ञान का सुंदर समन्वय है। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से भी डिग्री प्राप्त है। भारत की आत्मा को फिल्म में पिरोने वाले निर्माता द पिल्लई ने 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का स्वतंत्र रूप से निर्देशन और निर्माण किया है, जिनमें मुख्य रूप से वाराणसी, भारतीय आध्यात्मिकता धरोहर और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। उनकी बहुभाषीय डॉक्यूमेंट्री को गहराई, प्रामाणिकता और प्रस्तुति के लिए सराहा गया। मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश पिल्लई और मैं मूलतः केरल का हूँ, मगर बचपन से, जन्म से मैं काशी में हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई केरल में हुआ था, बाकी तो इधर डिग्री हुई है। और पहले तो जीवन में जैसे सबको नौकरी मिलती है, मेरी भी सरकारी नौकरी लगी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो मेरा थोड़ा सा उसी समय से मैं थोड़ा सा ऑब्जर्वेटिव मेंटालिटी का था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं यहाँ सरकारी नौकरी में 60 साल तक बैठना पड़ेगा और मिलेगा क्या जीवन।
खाने पीने का मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी सोचता था कि ये चिड़िया पक्षी जानवर उनवर भी सुबह उड़ते हैं, अपना काम ढूंढ लेते हैं, खाना पीना जुगाड़ करते हैं, सो जाते हैं। तो इंसान को कहा जाता है कि बड़े सर्वश्रेष्ठ है, बहुत कुछ खोज की है दुनिया में, तो अगर जीना हो तो फिर ढंग से अच्छे से जिए। तो मैंने पहले हम बनारस बिट्स में काम करते थे, वहीं से छोड़ के हम बीएचयू में ज्वाइन किए थे, और 2 महीना बैठने के बाद बिना घर पे बताए मैंने नौकरी छोड़ दी बीएचयू की। फिर वापस बनारस बिट्स गए। जाने का मकसद ये था कि ये सब बड़े बड़े काम होते कैसे हैं वो सीखना था। उसके बाद कुछ चमत्कार ऐसा हुआ, बल्कि मैं बनारस बिट्स में भी मैं साइकिल में जाता था, बीएचयू में भी साइकिल में गए थे ज्वाइन करने। वापस फिर बनारस बिट्स गए, 1-2 साल फिर वहाँ काम किए। उसके बाद वहाँ से निकल के किसी और के साथ एक्सपोर्ट में मदद करने लगे। धीरे 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 4-5 साल में सब कुछ बदल गया। मतलब जो कभी हम सोचे ही नहीं थे, इतना बड़ा मुकाम हासिल किए, मैं एक अच्छा खासा एक्सपोर्टर बन गया, करोड़ों में मेरा कारोबार होने लग गया। मगर ये है कि नौकरी छोड़ने के और ये बिजनेस करने के पीछे मेरा एक मकसद था कि जो सरकारी नौकरी में जो 60 साल तक हम कमाएंगे, वो मुझे 30-35 साल में कमा के रिटायरमेंट लेनी है। रिटायरमेंट इसलिए लेनी है, मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, किताबें पढ़ना, बहुत सारे रिसर्च करना, अनुसंधान करना, बहुत सारी चीज़ों की खोज करना, मुझे वेदोपनिषद में बहुत सारी जानकारी लेनी थी। इसीलिए मैंने क्या हुआ था कि बहुत कुछ किए, मेरे करीब 17 राज्यों देशों में मेरा काम था, मैं जाते भी थे और बहुत कुछ बनाया, हासिल किया। उसके बाद जिस दिन एपीजे अब्दुल कलाम साहब गुजरे, उसी दिन मैंने सारा काम-धाम अपना बंद कर दी। क्योंकि पैसा कमाने के लिए बैठेंगे तो एक नशा है, जीवन भर करते रहेंगे। तो मुझे थोड़ा जीना था स्वतंत्र होके किसी भी। फिर मैंने बंद करके 2 साल, कम से कम 2000 से ज़्यादा मैंने रात दिन सिर्फ किताब पढ़ते थे। अभी जितने यहाँ दिख रहे इतने इससे भी कई गुना किताबें हैं घर पे। बहुत किताबें पढ़े, और वेद से लेके गहराई से हम पढ़ने शुरू किए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़े या आध्यात्मिक या भक्ति के लिए नहीं पढ़े थे, हमको चाहिए था कि इसके अंदर ऐसा क्या चीज़ है कि हमारे जीवन उन्नति के लिए, जीवन उद्धार के लिए ऐसा क्या रहस्य होगा, क्या चीज़ होगा। तो इसी पे हम खूब पढ़ाई की। भगवत गीता तो दसों हजार बार पढ़े होंगे, मुझे लगभग कंठस्थ भी है वो। उसको भी मैंने बहुत गहराई से एक एक चीज को मैंने जाना। उसी के अनुसार फिर जीवन जीना शुरू किया। फिर मैंने जो भी किताबें पढ़ते थे उसी समय हम बहुत सारे, मेरे सारे किताब में देखेंगे तो उसमें नोट्स मिलेगा आपको। हम वो किताबें फिर खुद अपने में लिखना शुरू किए, लिख के पब्लिश करना शुरू किया। बहुत सारी किताबें पब्लिश हो चुकी है। और इसी दौरान मैंने 2012 में पहली बार एक बार कुछ घाटों पे घूम रहे थे काशी के, तो मैंने 80 से लेके राजघाट तक घूमना, फिर वापस आना, घूमना वापस आना। वो तो मेरे दिमाग में आया कि अगर हम चाहेंगे तो एक हैंडीकैम लेके चलते थे। थोड़ा वीडियोग्राफी, फिल्मोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने एक एक घाट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाया, पूरा किताब लेके, पढ़ के, घूम के। घाट जैसे हम लोग घाट देखते हैं तो मैं घाट के पीछे जाता था, हर घाट के पीछे ही उसका इतिहास हुआ करता था, कैसी कैसे लोग रहते हैं, वहाँ आर्कियोलॉजी क्या है, वहाँ का मंदिरें क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो मैं उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री जब बनाया, मेरे दिमाग में आ गया कि हो सकता है किसी एक विषय पर इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री बनाने का गिनीज बुक वगैरह में आ सकता है। तो मैंने उसकी खोज करने लगे। तो तमिलनाडु के एक प्रोफेसर सर मिले वो रास्ते में, उन्होंने मुझे थोड़ी सी मदद की, तो मैं उसी को गिनीज में करने के लिए गया था, मगर वो तो हुआ नहीं। मगर लोगों ने हमें एक सजेशन दिया कि एनिमेशन मूवी में चाहे तो गिनीज बना सकते हैं। तो मैं एनिमेशन मुझे मालूम नहीं था, तो सर ने मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग दी। तो एक कनाडा के एक बंदे ने पूरा मूवी स्क्रिप्टेड से लेके, स्क्रिप्टेड टू स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रिप्टेड से लेके फाइनल मूवी तक बनाने का ट्रेनिंग दिया। तो एक कनेडियन ने 6.5 घंटे में जो काम किया, वो मैंने पहली बार वो 3.5 घंटे में उसको ब्रेक किया था। इसी तरह मैं पहली बार, मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ, काशी का नाम गिनीज बुक में पहली बार दर्ज हुआ। पहले गिनीज काशी में किसी का नाम गिनीज बुक में नाम नहीं था। उसकी बार मैं जब भी काम करता था, कोई ना कोई कठिन काम ही लेते थे। अगर हम गाना गा प्रैक्टिस करते हैं, गाते हैं, तो मैं कठिन चीजें लेता हूँ, और बहुत मेहनत करके 5-6 महीना भी लगे, साल भर भी लगे, प्रयत्न करके उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह करते करते फिर मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर किया। फिर एक चीन का रिकॉर्ड है, हमारे इंडियन पोस्ट कार्ड और झंडे के ऊपर एक रिकॉर्ड था, वो मैंने गिनेस में बनाया। उसके बाद एक बार हम खोज रहे थे दुनिया का सबसे लंबा गाना, तो एक अमेरिकन का किसी ने वहाँ के चर्च के कुछ गाने हैं जो गा के डाले हुए थे, जिसको लंबा गाने का दर्जा था।
तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे यहाँ भारत में तो इतने बड़े रामायण महाभारत 2 लाख श्लोक का महाभारत वगैरह, अगर एक एक लाइन भी गाएंगे तो कई दिन चले जाएंगे। तो हमने सोचा कि जब भारत में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं तो वहाँ नाम हमारा होना चाहिए भारत की। तो फिर मैंने उसके पीछे लगा, तो मैंने रामचरितमानस को चुना। तो इसका जो भाषा अवधी भाषा और संस्कृत में है, संस्कृत में हमें दिक्कत नहीं है, अवधी भाषा थोड़ा सा अलग था। तो एक प्रदीप मिश्रा जी करके एक संस्कृत का विद्वान है, अवधी भाषा भी जानते हैं, उन्होंने मुझे 2 महीना इसकी ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर मैंने अपने से उसको कंपोज करना था, कंपोज करके गाना शुरू की। थोड़ा बीच में कोविड का दिक्कत भी आ गया, तो 2-4 साल लगा मुझे इसको पूरा गाने को कंपोज करके, गाने में 1 दिन 2 घंटा 2.5 घंटा ही गा पाते थे। फिर करते 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 किया तो करीब 238 घंटे तक गाए। इतना लंबा खींचने के लिए रामचरितमानस कम था, तो मैंने उसमें भजन कीर्तन ऐड किया था। उसके लिए मैंने करीब 108 धुन में, अपनी धुन में, अलग अलग धुन में मैंने हनुमान चालीसा गा रखे हैं। अभी मैंने उसको पब्लिश नहीं की। फिर मैंने भगवत गीता को पूरा संगीतमय मैंने गा रखे हुए हैं। ऐसे निरंतर हम कुछ ना कुछ, जो भी मेरा मान्यता, मेरे अपने मान्यता ये है, भगवान ने हमें जो भी गुण दिया है, हुनर दिया है, उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से प्रकट करके जाओ। तो मैं करता हूँ खूब सारा, जब भी समय मिलता है अपने खुशी के लिए, संतृप्ति के लिए, एक तरीके से जीने के लिए। कोई प्रेशर नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।